हरियाणा की सियासत में अगर किसी नेता ने अपने जुनून और जनसेवा के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तो वो है अकरम खान। राजनीति उनके लिए केवल कुर्सी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने का एक जरिया रही है, जिसने उन्हें जनता के सबसे करीब पहुंचा दिया। यह कहानी है उस शख्स की जिसने हार से भी कभी हार नहीं मानी और सत्ता में हो या विपक्ष में हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी आवाज बना। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक विरासत। 10 अक्टूबर 1970 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव खीजरी में जन्मे अकरम खान का ताल्लुक एक ऐसे परिवार से रहा जो राजनीति में गहरी पकड़ रखता था। उनके पिता मोहम्मद असलम खान उत्तर हरियाणा के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। वहीं उनके दादाजी चौधरी अब्दुल रशीद खान भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नेता माने जाते थे। इस प्रकार अकरम खान को सियासत विरासत में मिली। बचपन से ही उनकी परवरिश एक अनुशासित और नेतृत्व के गुण से भरपूर वातावरण में हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से प्राप्त की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके व्यक्तित्व में उस समय से ही नेतृत्व के बीज दिखाई देने लगे थे। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बगावत से उदय तक। राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री उनके पिता की मृत्यु के बाद हुई। जब 1996 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत का रास्ता चुना। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने छछरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह एक युवा नेता के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। उनकी पहली जीत ही उनके आत्मविश्वास और जन समर्थन की गवाही थी। 1998 से लेकर 1999 में उन्हें हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद 1999 से लेकर 2000 तक वे गृह राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कानून व्यवस्था और आंतरिक मामलों में सशक्त योगदान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी नेतृत्व। साल 2000 में उन्होंने फिर से स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सत्ता में नहीं होने के बावजूद उनका प्रभाव कायम रहा। वे हरियाणा के डेयरी डेवलपमेंट एवं कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन बने। इसके बाद 2004 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन नियुक्त किए गए। इस समय अकरम खान का राजनीतिक समीकरण बदलने लगा था। 2005 में उन्होंने पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल INLD से टिकट पर चुनाव लड़ा, परंतु एक बार फिर से उन्हें हार मिली। 2005 से 2009 तक का समय उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र ऐसा दौर रहा है जब वह किसी सरकारी पद पर नहीं रहे। बसपा में नया मोड़ और शानदार वापसी। 2007 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा का दामन थामा। 2009 में जगाधरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई। यह जीत केवल अकरम खान की वापसी नहीं थी, बल्कि हरियाणा विधानसभा में बसपा का एकमात्र चेहरा बनने का गर्व भी उन्होंने प्राप्त किया। बसपा में होने के बावजूद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन दिया। 5 मार्च 2010 को वे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने। यह पद पाने वाले दूसरे मुस्लिम नेता बने, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मोदी की लहर और अस्थायी पराजय। 2014 में वे फिर से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की लहर का सामना करना पड़ा। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने 40,047 वोट हासिल कर यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता अब भी बरकरार है। बगावत, निष्कासन और वापसी कांग्रेस में। 20 दिसंबर 2018 को बसपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध जताया, जिसमें उन्होंने समर्थन में 7 जिला पार्षद सदस्य भी पार्टी से इस्तीफा दे बैठे। इससे बसपा की स्थिति कमजोर हो गई। अंत में 19 मार्च 2019 को उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। राहुल गांधी और कुमारी शैलजा की उपस्थिति में वे फिर से कांग्रेस का हिस्सा बने। 2024 की जीत और वर्तमान स्थिति। 8 अक्टूबर 2024 को अकरम खान ने फिर से जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की।
यह जीत न केवल उनके राजनीतिक अनुभव की जीत थी, बल्कि जनता के विश्वास की भी जीत थी। कंवरपाल को हराकर उन्होंने यह साबित कर दिया, यदि नेता जनता के साथ है तो कोई भी लहर उसे हरा नहीं सकती। निजी जीवन और आदर्श। उनकी पत्नी नाहिद खान एक घरेलू महिला है जिन्होंने हर कदम पर अकरम खान का साथ निभाया। उनके 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। राजनीति के साथ साथ वे कृषि कार्यों में भी रुचि रखते हैं और किसानों की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं। नेतृत्व की विशेषता। बगावत का साहस। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत की, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जनता से जुड़ाव। हार हो या जीत हो, अकरम खान हमेशा जनता के बीच रहे। मुलायम नेतृत्व। वह अपने सादगी भरे व्यवहार और मधुर शैली के लिए जाने जाते हैं। कुशल प्रशंसक। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, डायरी फेडरेशन जैसी संस्थाओं का सफल नेतृत्व किया। अकरम खान की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जो हर मोड़ पर खड़ा रहा, डटा रहा और अंत सफल हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि राजनीति में केवल पद ही नहीं, सेवा भी मायने रखती है। आज भी वह हरियाणा के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो जनाधार के साथ साथ सियासी सूझबूझ के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।